नुपुर शर्मा उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद नागपुर के एक परिवार को शहर छोड़ना पड़ा है। पीड़ित परिवार ने 14 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस में भी शिकायत दी गई, लेकिन धमकियां मिलनी बंद नहीं हुई। रातों रात पूरा परिवार जान बचाने के लिए शहर छोड़कर चला गया। अब पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है। इस परिवार की आप बीती सुनाते हैं आपको। एक विवादित बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट के बाद उदयपुर और फिर महाराष्ट्र के अमरावती में हत्या की 2 घटनाएं घट चुकी हैं। क्या नागपुर में भी ऐसी कोई घटना घट सकती है? हम ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नागपुर में एक युवक और उसका परिवार पिछले 15 दिनों से नागपुर शहर छोड़कर एक अज्ञात जगह पर रहने के लिए मजबूर हो चुका है। हमारे साथ उस युवक का भाई है, हम उन्हीं से जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आपके भाई के साथ क्या पूरा मामला हुआ और आपका परिवार पिछले 15 दिनों से कहाँ था, किन हालातों में था? मेरे भाई ने 15 दिन 16 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा देखी लोगों का एक स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए कि हम लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में हमको मैसेज आने लग गए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट डलवाई नंदनवन पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में दूसरे दिन हमारा उन लोगों से संपर्क हुआ, तो उसके चलते हम लोगों ने माफ़ीनामा डाला इंस्टाग्राम पे ही। उसके बाद में दूसरे दिन उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह डलवाए, हमारे घर पे 100-200 लोग लेके आए। तो उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल गए। 15-16 दिन हम लोग बाहर रुके। 17वें दिन हम लोग घर आए। हमारे छोटे भाई को हमने अभी भी बाहर ही रखे हैं। पुलिस में आपके भाई ने जब ये पूरा मामला 15 दिन पहले हुआ था, आप लोगों ने आपने अपने भाई से माफ़ीनामा लिखवाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवाया था। वो जो जिस पोस्ट को लेकर के विवाद मचा था, वो पोस्ट भी आप लोगों ने डिलीट करवाई थी। उसके बाद आप लोगों ने पुलिस के पास में सुरक्षा मांगी थी, क्या शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने क्या इस मामले में कुछ कदम उस समय उठाए थे? उस समय पुलिस वालों ने हमारे फ़ोन, जो हमारे एरिया के पीआई साहब है, उन्होंने हमारा फ़ोन अपने पास में अंडर में ले लिए थे, जो हमको दूसरे दिन हैंडओवर कर दिया गया। और फिर जब वहाँ पे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे लकड़गंज में डालने गए, तो उसके पहले ही इन लोग हमको सिक्योरिटी के लिए घर पे हमारे आ चुके थे। और एक परिवार को धमकी के मामले पर नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। एक ऐसी प्रकार की घटना करीब 2 वीक पहले हुई थी, जिसमें एक आक्षेपार्ह पोस्ट एक व्यक्ति के द्वारा डाला गया था और थोड़ी सी आपस में वाद 2 समुदाय के बीच में के इंडिविजुअल्स के बीच में हुई थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली कायदेशीर कार्रवाई की गई थी। दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था और काउंसलिंग करके और लीगल कार्रवाई करने के बाद उनको जाने दिया गया था। उस एरिया में बंदोबस्त भी लगा के रखा गया था। पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई के वजह से कोई किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट्स शहर में या उस जगह पे नहीं हुई थी। अभी भी कुछ ऐसी बात नहीं आ रही है कि परिवार ने कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिख रही। तो नागपुर में आपने देखा किस तरीके से एक परिवार को धमकी मिलती है, और अमरावती जहां पर उमेश कोले की तो हत्या कर दी जाती है, इसके अलावा कई और लोग 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं जिनको धमकियां मिल रही हैं फोन पर। ऑडियो भी एबीपी न्यूज ने आपको सुनाया है, जिसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन ये ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस में इस ऑडियो को लेकर लोग शिकायत भी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो जानते हैं कि कोर्ट से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है। सूरज, क्या जानकारी? देखिए, अभी भी सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जब एनआईए अपना पक्ष रखेगी। उसके अलावा जिन 4 आरोपियों की कस्टडी आज खत्म हुई है, उसको लेकर अमरावती अपडेट देगी अमरावती पुलिस की आखिर इन चारों के इंटरोगेशन में क्या कुछ जानकारी मिली, क्योंकि ये वो 4 हैं जिन्हें सबसे पहले अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिनकी पूछताछ के दौरान ही ये बात सामने आई थी कि नुपुर शर्मा के समर्थन के पोस्ट की वजह से उमेश की हत्या की गई, उमेश कोले की हत्या की गई थी। तो मैं फिलहाल
कोर्ट के ही प्रीमाइसिस में हूँ। यहाँ पर जो पुलिसिया बंदोबस्त है वो भी 4 चौबंद किया गया है। स्पेशल फोर्सेस भी बुलाई गई है ताकि क्योंकि ये आरोपी जिस तरह से रेडिकल आरोपी हैं, इनकी जो विचारधारा है काफ़ी रेडिकल है। जिस तरह से अमरावती पुलिस बता रही है कि ये इतने रेडिकल हो गए थे कि इन्होंने दोबारा सोचा तक नहीं कि वो एक शख्स की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे में उन 4 आरोपी जिनको आज प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट आरोपी वो भी है जिसने उमेश कोल्हे पर अटैक किया था चाकू से। उसके बाद अब बाकी के आरोपियों को भी यहाँ लाया जा रहा है और कुल 7 आरोपी होंगे जिन्हें आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।